नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने पहले सदस्यता अभियान चलाया। फिर उसके बाद में तमाम वो जो कार्यकारिणी है वो बनाई गई, चाहे सक्रिय सदस्य बनाए हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे बूथ कार्यकारिणी हो। ये तमाम बनाने के बाद में मंडल अध्यक्षों की रायशुमारी हुई, मंडल अध्यक्षों की भी घोषणा हुई। प्रत्येक जिलों के तमाम वो मंडल थे, उन मंडलों की घोषणा करी गई। उसके बाद में उनके प्रतिनिधि बनाए गए और प्रतिनिधि बनाने के बाद में वही मंडल अध्यक्ष और प्रतिनिधि एवं वहाँ के क्षेत्रीय नेता और पूर्व जिला अध्यक्षों की जो उनकी रायशुमारी के माध्यम से जिला अध्यक्षों की रायशुमारी करी गई। और रायशुमारी करने के बाद में प्रत्येक जिलों से 3-3 नाम निकालकर भोपाल भेजे गए। और ये जो रायशुमारी भोपाल तक भेजी और भेजने के बाद में उसे दिल्ली भी भेजा गया। और दिल्ली में वहाँ के जो बड़े नेता है उनके सामने भी वो तमाम सारी लिस्टें रखी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इस संगठन पर्व के माध्यम से जो जिला अध्यक्षों को लेकर कई लंबी खींचातानी चली, और लंबी खींचातानी चलने के माध्यम से जब मध्य प्रदेश के लगभग 18 जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, और होने के बाद में यहाँ पर कई ऐसे जो बड़े ज़िले हैं जहाँ पर कई को तो रिपीट करा गया है और कई में महिलाओं को भागीदारी दी है, कई में युवाओं को मौका दिया गया है। तो ऐसे रतलाम हो या फिर भोपाल नगर हो या फिर भोपाल ग्रामीण हो, जबलपुर हो, पन्ना हो, मेहर, अचक नगर, नीमच, देवास, से ये जो तमाम जिले हैं इनमें जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। लगभग 18 जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। अभी भी लगभग 35 से 40 के आसपास जिला अध्यक्ष की घोषणा होना अभी भी बाकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है। आपने देखा होगा विधानसभा में जिस जो चुनाव हुआ था, विधानसभा में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 163 से अधिक सीटें जीती। और फिर लोकसभा चुनाव 2024 आया, उस चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें थी, और 29 लोकसभा सीटों में से लगभग पूरी 29 की 29 सीटों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जमाया। और मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, क्योंकि पूरी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में लाई गई। अब रही बात जिला अध्यक्षों की, तो मध्य प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य जिले ऐसे कई हैं जहां पर अभी भी घोषणा होना बाकी है, और उनकी तमाम जो चर्चाएं भी हो रही है, जिसमें झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, धार हो, बड़वानी हो, खरगोन हो, या फिर ऐसे कई जो ज़िले हैं, चाहे संबल क्षेत्र के आते हो या फिर ग्वालियर क्षेत्र के आते हो, ये जो ज़िले हैं अभी इनकी भी घोषणा होना बाकी है। या हो सकता है कि तमाम जो जिला अध्यक्षों के लेटर पैड बन के तैयार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें वायरल करना या फिर उनको घोषणा करना अभी भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं झाबुआ ज़िले की, तो झाबुआ ज़िले से भी जब रायशुमारी हुई थी तो रायशुमारी में यहाँ से 3 नाम गए ऐसा बताया जाता है, जिसमें वर्तमान जिला अध्यक्ष भानु भूरिया हो, या फिर वर्तमान महामंत्री रहे गौरव खंडेलवाल, या फिर उपाध्यक्ष सत्येंद्र यादव का नाम गया हो, या फिर एक महिला का भी नाम यहाँ से गया हो। तो महिला कोई भी होगी, उसका नाम चाहे किरण शर्मा होगी या फिर संगीता सोनी होगी, या फिर ऐसे तमाम युवाओं में अगर बात करी जाए तो संजय भाबर, जो कि ये भी थे जो आदिवासी चेहरे हैं, और इसके बाद में चोमसिंह सोलंकी भी है, और ऐसे कई जो नाम थे जो चर्चाओं में थे। हो सकता है ये जो 3 नाम जो न्यूज़ के माध्यम से अगर 3 नाम गए, सत्येंद्र यादव और गौरव खंडेलवाल और भानु भूरिया, ये 3 नामों में से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसे ले सकती है। एक आदिवासी चेहरे हैं तो 2 नॉन ट्राइबल चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनमें से भी घोषणा हो चुकी है लगभग। बस खाली उसकी जो लेटर पैड है उसको वायरल करना और उसको सामने लाना ही बाकी है, क्योंकि लंबी खिंचातानी के बावजूद इन तमाम जो जिला अध्यक्ष थे उनको भोपाल बुलाया गया था। भोपाल बुलाने के बाद में उनको दिल्ली भी बुलाया गया था, क्योंकि इन नेताओं ने बड़ी बड़ी दौड़ भी लगाई थी भोपाल से लेकर कर दिल्ली तक, क्योंकि वो चाहते थे कि एक बार हो सकता है हमें भी मौका दिया जाए, क्योंकि झाबुआ जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ पर 80 से 85% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। हो सकता है यहाँ से आदिवासी समाज का ही पुनः झाबुआ जिला अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि कई बार अदर कास्ट यानी कि नॉन ट्राइबल लोग यहाँ पर जिला अध्यक्ष बने हैं। तो हो सकता है कि इस बार फिर
भारतीय जनता पार्टी में भानु भूरिया को वापस ला सकते हैं, क्योंकि जो भानु भूरिया का जो देखकर अगर लगता है कहीं ना कहीं उनका और उनके समर्थकों के माध्यम से अगर देखा जाए तो हो सकता है उसका नाम ही तय है, और या तो फिर हो सकता है कोई नया चेहरा हो, या फिर अगर नहीं होगा तो फिर अदर कास्ट का हो सकता है। गौरव खंडेलवाल जो कि महामंत्री है, लक्ष्मण सिंह नायक जब जिलाध्यक्ष थे तो वो महामंत्री थे, इस वक्त भी वो महामंत्री थे, भानु भूरिया के कार्यकाल में भी वो महामंत्री थे, और उनके पीछे पूरी संघ लाभी लगी हुई है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे वो जुड़े हुए थे और उसके बाद में वो भाजपा में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम हो सकता है। और यही खिस्सातानी होगी, क्योंकि अगर अदर कास्ट का बना या फिर नॉन ट्राइबल का बना तो अदर कास्ट का गौरव खंडेलवाल हो सकता है, और ट्राइबल का अगर बना तो भानु भूरिया हो सकता है, या फिर ऐसा कोई नेता नहीं है जो दौड़ में है, क्योंकि इन 3 नामों में से और एक जो सत्येंद्र यादव वो भी कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, तो हो सकता है उनका भी नाम था। तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी भी जो 18 जिला अध्यक्षों की जो घोषणा हुई है, और इसमें लगता है कि 1-2 दिन बाद फिर और भी जिला अध्यक्षों की घोषणा होनी बाकी है, और हो सकती है 1-2 दिन में, और इन नामों पर मंथन हो सकता है। आपने रतलाम में देखा होगा कि रतलाम में प्रदीप उपाध्याय को पुनः रिपीट किया गया है, नीमच में महिला को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो नियम बनाए हैं, जो क्राइटेरिया बनाया गया है, और कई जिला अध्यक्ष ऐसे हैं उनको रिपीट भी करा जा रहा है, और कई ऐसे भी नेता हैं जो कांग्रेस से आए हैं और वो भी जिला अध्यक्ष बनने चाह रहे हैं। तो हो सकता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर हजारों करोड़ों कार्यकर्ता है, और इसके चलते ये सारी खिस्सातानी हुई। और अभी हाल ही में बहुत ही कम दिनों में ये पूरी जो जिला अध्यक्षों की जो घोषणा है वो हो सकती है। तो झाबुआ जिले से हो सकता है भानु भूरिया का नाम आ ही सकता है और आने वाला है, या फिर गौरव खंडेलवाल, या फिर सत्येंद्र यादव, या फिर कोई महिला। ये 3-4 नाम है जो इसमें से आ सकते हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।